भागने की योजना। रात के सन्नाटे में सन्नाटा और भी गहरा था। चारों ओर घना अंधेरा था, बस जुगनू कभी कभी टिमटिमाते दिखाई दे रहे थे। रवि की आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं था। वो बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। उसके दिल में एक खौफ और बेचैनी थी, कल सुबह क्या होगा। रवि पिछले 2 सालों से इस जेल में बंद था। उसका अपराध क्या था, ये अब उसे खुद भी याद नहीं था, मगर वो जानता था कि वह निर्दोष था। उसके पास एक ही उम्मीद बची थी, भागने की। आज रात ही सही मौका है, उसने खुद से कहा। जेल के गार्ड हर रात कुछ मिनटों के लिए गश्त पर जाते थे और रवि ने यह समय अच्छी तरह से नोट कर लिया था। इस रात का इंतजार वह महीनों से कर रहा था। जेल की दीवारें ऊंची थीं, लेकिन रवि ने एक सुरंग बनाने का काम महीनों से शुरू कर रखा था। उसका एकमात्र साथी था रमेश, जो उसी की तरह गलत तरीके से जेल में डाला गया था। रात के 3 बजने वाले हैं। रवि ने घड़ी पर नजर डाली। गार्ड का शोर सुनाई देना कम हो गया था। रवि धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन उसका मन मजबूत था। उसने रमेश की ओर इशारा किया। रमेश चुपचाप उसके पास आकर खड़ा हो गया। सुरंग तैयार है रवि, रमेश ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। तो चलो, रवि ने ठंडे पसीने को पोंछते हुए कहा। वे दोनों अपने बिस्तरों के पास झुके और नीचे से फर्श के पत्थर हटाए। उसके नीचे एक संकरी सुरंग थी, जिसे उन्होंने बहुत कठिनाई से खोदा था। जल्दी करो, इससे पहले कि कोई गार्ड आ जाए, रवि ने कहा। सुरंग लंबी थी और हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। आखिरकार सुरंग का दूसरा सिरा बाहर की ओर खुला। बाहर की ठंडी हवा ने उनके चेहरों को छुआ। हम बाहर हैं, रमेश ने हैरान होकर कहा। लेकिन यह समय जश्न मनाने का नहीं था। जेल के पीछे घने जंगल थे और वहां से निकलना आसान नहीं था, मगर यही उनका एकमात्र रास्ता था। चुप रहो और मेरे पीछे आओ, रवि ने फुसफुसाते हुए कहा। वे दोनों जंगल में घुस गए। पेड़ पौधों की आड़ में वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हर कदम पर पत्तों की सरसराहट और जानवरों की हलचल सुनाई देती, जिससे उनका दिल जोर से धड़कने लगता। क्या हमें पकड़ा जा सकता है? रमेश ने घबराते हुए पूछा। नहीं, अगर हम तेज चलें और रास्ता न खोए, रवि ने जवाब दिया। उधर जेल में गार्ड ने अचानक उनकी कोठरी की तरफ देखा। कुछ देर तक सब ठीक था, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब लगा। कोठरी के दरवाजे पर खटखट सुनाई दी। खुला हुआ क्यों है? उसने चौंकते हुए पूछा। जब उसने अंदर झांका तो बिस्तर खाली थे। तुरंत अलार्म बज उठा। जेल के सारे गार्ड इकट्ठा हो गए और खोजबीन शुरू हो गई। रवि और रमेश अब जंगल के बीचों बीच थे और उन्होंने जेल के अलार्म की आवाज सुनी। हमें तेज चलना होगा, रवि ने कहा। अचानक पीछे से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगी। गार्ड कुत्तों के साथ उनका पीछा कर रहे थे। जल्दी, ये कुत्ते हमें सूंघ लेंगे, रमेश ने डरते हुए कहा। वे दोनों जितनी तेजी से हो सकता था दौड़ने लगे। उनके पैर कांप रहे थे, सांसें उखड़ने लगी थीं, लेकिन वे रुके नहीं। जंगल के रास्ते में कई कांटे थे, पत्थर थे, लेकिन उनकी हिम्मत बनी रही। अचानक उनके सामने एक गहरी खाई आ गई। अब क्या करें? रमेश ने घबराते हुए कहा। रवि ने चारों ओर देखा और फिर एक पेड़ की लंबी डाल पर नजर डाली जो खाई के ऊपर लटक रही थी। हम उस डाल के सहारे पार कर सकते हैं, रवि ने कहा। रमेश ने पहले रवि की ओर देखा और फिर बिना कुछ सोचे समझे डाल पकड़ ली। वह धीरे धीरे खाई पार करने लगा। पीछे से कुत्तों की आवाजें और तेज हो गईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। खाई पार करते ही उन्होंने देखा कि दूसरी ओर एक छोटी सी बस्ती थी। हम बच गए, रवि ने राहत की सांस लेते हुए कहा। रमेश ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। रवि और रमेश की यह भागने की कहानी अब सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि वह अपनी आज़ादी की ओर बढ़ रहे थे, एक नई जिंदगी की ओर, जहां जेल की दीवारें नहीं बल्कि खुले आसमान का साथ था। इस किस्म की दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।